हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस। इसमें कौन-कौन से चैप्टर से कितना-कितना क्वेश्चन आएगा ये हम जानेंगे। यानी कि मैथ्स, जीके, रीजनिंग, जीए और करंट अफेयर से कितना-कितना क्वेश्चन आने वाला है इसके बारे में आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा ये देखते हैं फटाफट बिना समय गंवाए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन नंबर रहेंगे 30 और ये रहेगा 30 मार्क का, यानी कि 30 नंबर 30 क्वेश्चन। ठीक है। इसी तरह से जीएस यानी कि जनरल साइंस के आपके में रहेंगे 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। ठीक। इसी तरह से जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के रहेंगे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये रहेंगे 20 मार्क के। इसके बाद बचता है सबका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स का रहेगा 20 क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स रहेगा 20 नंबर, यानी कि 20 क्वेश्चन में से आपको 20 नंबर मिलेंगे अगर आप पूरे के पूरे बनाते हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई चैप्टर होता है तो वो होता है मैथ्स। अगर ये आपसे बनेगा तो सही बनेगा, नहीं बनेगा तो पूरा गलत बनेगा, यानी कि मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको रेलवे का अगर ग्रुप डी एग्जाम निकालना है तो मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर आपका आ सकता है, यानी कि मैथ्स को स्ट्रांग करना है। इसके बाद दूसरा सबसे स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस। जनरल साइंस का अगर हम सिलेबस बात करें तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी 9th और 10th, अगर आप 9th और 10th का सिलेबस अच्छे से कर लेते हैं तो साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी 9th और 10th पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का वेटेज भी सबसे ज्यादा है 30 नंबर का। तो रीजनिंग के लिए आप दीपक प्रकाशन का परफेक्ट रीजनिंग बुक, दीपक प्रकाशन का आप दीपक प्रकाशन का परफेक्ट रीजनिंग आप ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है। अब जीए और सीए के लिए तो आपको फिर करंट अफेयर तो डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर 10 नंबर का आता है और आजकल तो लेटेस्ट और 2-3 साल पुराना भी इसमें करंट अफेयर पूछा जा सकता है। और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, या आप इसको जीके भी बोल सकते हैं। जीके का सिलेबस तो बहुत सारा रहता है, जिसमें हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, ये सभी कुछ देखना पड़ता है। तो इसमें भी आपका हर सब्जेक्ट से एक एक नंबर रहेगा, तो इससे इसको भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो एक एक करके हम जोड़ेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। एक एक नंबर से ही आपका स्कोर बनेगा। एक एक करके जोड़ते जाएंगे तो आपका नंबर जुड़ते जाएगा और आप एग्जाम में पास हो पाएंगे। इसीलिए इस बार की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि इसके बाद मौका मिले ना मिले, कुछ भी हो सकता है। और देखा जा सकता है कि अभी गवर्नमेंट ने वैकेंसी भी बहुत कम कर दी है। आप पिछले साल की वैकेंसी, इससे पहले वाली वैकेंसी देखेंगे और इस वाली वैकेंसी देखेंगे तो वैकेंसी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए अभी आप इस चारों सब्जेक्ट में फोकस करिए और एग्जाम का बढ़िया से तैयारी करिए। गुड लक फॉर ऑल। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे इस वीडियो को। थैंक यू।